नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर हाउस। आज हम लखनऊ की गलियों में जब निकलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अलग चीजें दिखाई पड़ती। लखनऊ साहब शहर ही कुछ ऐसा है जो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को समेट रखा है, अपने दिल में काफी खुशियां ले घूमता है। ये शहर अदब का शहर माना जाता है। यहाँ लोग एक चीज और यहाँ बहुत करीने से लोग कहते हैं कि पहले आप के चक्कर में ट्रेन छूट जाती है। आज हम उस लखनऊ में और चीजें कहना चाहेंगे। एक हमारे पीछे आपको स्टैंडी दिखाई पड़ेगी, इस स्टैंडी पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं और वो सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, उसको समझने की चीज है। इस पे लिखा हुआ सीएम साहिबा। ये कोई शब्द नहीं है, ये एक नाटक है। जो नाटक यहां पर दिखाया गया आज, उस नाटक को देखने के बाद हमने सोचा क्यों ना इसके तह तक जाया जाए। और सबसे पहली चीज ये होती है कि इस नाटक के राइटर को पकड़ा जाए और पूछा जाए कि कौन सी वो सोच थी जब आपने इसको लिखा था, क्योंकि आज यही नाटक हमारे समाज में एकदम चरितार्थ हो रहा है। नेताओं की कहानियां बयां करता हुआ काफी पुराना नाटक है। तो आ गए हैं हम विनोद जी के साथ, जिन्होंने इस नाटक को बड़ी करीने से एक एक शब्द को, एक एक चीज को सजाया है। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और एक चीज हम जानना चाहते हैं जी। इस नाटक को जो आज यहाँ मंचन किया गया, इस नाटक का, इसको जब कभी आपने लिखा था, लगभग कितना दिन हुआ लिखे हुए? करीब 15 साल। 15 साल पहले की राजनीतिक स्थिति क्या रही होगी जब आपने लिखा इसको? मेरी समझ में राजनीति का जो स्तर पहले था, आज उससे थोड़ा और गिर गया है, मगर राजनेताओं के हथकंडे वही थे जो आज हैं। और हमेशा राजनीति जो है जनता की, वोटरों की उपेक्षा करती रही है, इसमें दो राय नहीं है। मतलब आपका ये कहना है कि राजनेता हमेशा जनता का दोहन करता रहा है? ये तो तय है, ये हम आप सब लोग जानते हैं। अगर जिस दिन नेता जनता के बारे में सोचेगा, उस दिन जो है स्वर्ग आ जाएगा और आप समझ लीजिए असली समाजवाद, असली सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। मगर वोटर जो है, नेता जो कह देता है मान लेता है और सरकारें बदलता रहता है, मगर बदलने के बाद उसको लगता है कि हम जहाँ थे वहीं हैं, कहीं आगे नहीं बढ़े। मिश्रा जी, इस नाटक को देखने के बाद एक चीज हमने सोचा, और लोगों ने क्या सोचा मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरी सोच जो थी वो मैं ये उस नाटक में देख पाया कि सरकार को कहीं ना कहीं जो नौकर होते हैं वो चलाते हैं। देखिए, हर आदमी के पास कोई न कोई ऐसा आदमी होता है जिस पे वो विश्वास कर सके, वो चाहे नौकर लेवल का हो या उसके कोई विधायक हो या उनका ब्यूरोक्रेसी का कोई। समझा नहीं मैंने कहा क्या? आपने जो कटाक्ष किया है पूरी राजनीति पर इस नाटक के तहत, नाटक के माध्यम से, वो यही था कि कहीं ना कहीं सरकारों को चलाने का काम नेता नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री, ब्यूरोक्रेसी नहीं कर रही है, वो नौकर कर रहे हैं जो घरों में काम कर रहे हैं। मगर एक चीज आप समझ लीजिए, वो नौकर नहीं ऑल इन वन होते हैं, आप समझ लीजिए। उनके अंदर वो दिख जाता है, तभी तो उन्होंने फैसला किया कि आखिर में इसी से मैरिज करनी है। एक्चुअल होता वो कहने को है, वो नौकर बना था मगर था उनका राइट हैंड। गांव से आया था और इनके साथ साहिब तरह रहा, दुख सुख रहा, उनका कॉन्फिडेंस रहा। इसीलिए जब सरकार गई तो उसने अपनी बाजी लगा के, अपना दिमाग लगा के सब कुछ किया। वो जानता है नेताओं को कैसे मनाया जाता है, सत्ता का लालच दे दो। अच्छा, बाद में उसने विधायक भी बनने की चाहत जाहिर की। विधायक क्या होता है समझ लीजिए, सब कुछ बन गया। उसने ये नहीं सोचा, उसने ऐसे लोग क्या होते हैं, निष्ठा से काम करते हैं। कभी कभी दूध मक्खी जैसे निकाल दिए जाते हैं, कभी कभी ये होता है कि जो मेहनत वो कर रहे हैं उनको सम्मान मिलता हो, इसी में खुश। अच्छा, इस नाटक के माध्यम से कहीं आपने एमपी के उस, मैं नाम नहीं लूंगा, एमपी के उस नेता को तो टारगेट नहीं किया है जो नेता कभी ड्राइवर हुआ करता था और बाद में चीफ मिनिस्टर तक? नहीं, मैंने लिखते वक्त ऐसा को नहीं सोचा, मगर ऐसा आप देख ही रहे हो आजकल, चाहे वो महाराष्ट्र में सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, एक आदमी के ऊपर दिमाग में होता, कुछ होता क्या है, वक्त भी कुछ बना देता। कुछ मौके जो आते हैं, मौके हमारी आपकी जिंदगी में सबके में आते हैं, उसका हम इस्तेमाल कितना कर पाते हैं और ऊपर वाला कितना साथ देता है। मगर हो वही रहा है कि कुछ खास लोग मिलकर सरकार चलाते हैं, उन्हीं के आसपास सब कुछ रहता है, जोड़ तोड़ रहता है। और ये तो नेता ने हमारे कहा है कि हम बिकने को तैयार हैं, आप खरीदिए। तो मंडी लगी है और इस समय तो ज्यादा हो रहा। मैंने उस समय लिखा था कि सीबीआई छोड़ी जा रही है, ये छोड़ी जा रही, तो आज भी देखिए ईडी वही सब हो रहा है जो उतने दिन पहले लिखा गया था। अच्छा, डर नहीं लगता है क्या सरकार से?
जिस तरीके से आप खुल के मुखर शब्दों में बोल रहे हैं, डर नहीं लगता क्या मिश्रा जी? कलाकारी सदन उत्तर प्रदेश का सेक्रेटरी हूँ, पिछले 25 साल से इलेक्टेड। हमने इस भारती 99 में रुकवाई, क्योंकि दैवीय आपदा का पैसा जा रहा था। हमने अभी इस सरकार पे भी PIL की कि फिल्म सिटी यहाँ बनाओ। हम सही बात के लिए लड़ते हैं, अपने लिए नहीं लड़ते हैं, कलाकारों के लिए लड़ते हैं, समाज की बात करते हैं। इसलिए डरने कोई डर नहीं, हमें कोई डराएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे अपनी भी चीजें हैं। हम सही बात कहते हैं तो सही और बात। कितने नाटक आपने लिखा है? हमने 18 हिंदी नाटक लिखे, योर ऑनर लिखा हुआ है यहाँ पे। और उसका मंचन कब हो रहा है? वो कम से कम 10 बार हो चुका है और जल्दी से जल्दी होगा। अभी फौजी मैंने नाटक किया है पिछली हफ्ते, तो मैं नाटक करता रहता हूँ काफ़ी कुछ। और हम थोड़ा म्यूजिकल नाटक लिखते हैं और व्यवस्था के विरोध में नाटक लिखते हैं। ये योर ऑनर नाटक मैंने किया था, तो एक बहुत बड़ी समाज सेविका थी, उन्होंने कहा कि विनोद जी इसमें जो भी है सरकार के व्यवस्था के न्याय के खिलाफ है। हमने खिलाफ नहीं है, हमने नाटक में पहले लिख दिया है कि हम ये जो नाटक कर रहे हैं सड़क पर हो रही जो घटनाएं हैं उनका नाट्य मंचन है, नाट्य लेखन है। तो जो हो रहा है उसी को तो राइटर देखता है, पढ़ता है, चाहे कोर्ट हो चाहे कचहरी हो। एक गवाह इनसिक्योरिटी के साथ जा रहा है, मर्डर जो है उसको पुलिस का शेल्टर है, 2 पीछे चले आ रहे हैं। तो हमारी व्यवस्थाएं सब वैसी ही चल रही चाहिए, राजनीति में हो चाहे कुछ हो। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? थैंक यू। तो आपने देखा कि विनोद मिश्रा जी ने बड़ी करीने से जिस नाटक को सजाया था उस नाटक के बारे में बताने की भी कोशिश की। माहौल ही कुछ ऐसा है, सरकारें बदलती हैं, चीजें नहीं बदलती। नेता रम गए हैं इन चीजों में। एक चीज और वो कहना चाहेंगे, हमने उसमें देखा जब वो नौकर कहता है कि ये जो एक नेता का नाम लेता है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि ये वो टटरा वाले चड्डे कच्छा जो कहते हैं देहात की भाषा में, एक पहले जांघिया चला करती थी जो गांव में लोग पहनते थे। आज तो खैर अब तो चलन ही खत्म हो गया, गांव में भी नहीं दिखती है। वो उसमें आया और बाद में फॉर्च्यूनर गाड़ी का नाम नहीं ले रहा था, उसके जबान पे नहीं चढ़ रहा था। ऐसे ऐसे नेता भी हैं आज जो अंगूठा टेक है। अगर कहा जाए मंत्री जी साइन कर दीजिए तो कहते हैं हम सब का प्रचार करते हुए नजर आते हैं। ऐसे नेता मिल जाएंगे आपको लखनऊ की गलियों में नहीं, पूरे देश के हर प्रदेश में। शब्द की मर्यादा नहीं, ज्ञान नहीं, किसी का भान नहीं, नेताजी हैं, कुछ भी कहने के लिए स्वच्छंद हैं। देश हमारा है, हम स्वतंत्र हैं। तो ऐसी तमाम खबरों को लेकर हम आते रहते हैं और आप जैसे लोगों से रूबरू होते रहते हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुहास मिश्रा के साथ खबर आउटपुट।